अस्सलामुअलैकुम। तो देखते हैं हमारा जो इंट्रोगेटिव एंड WH फैमिली वाला पार्ट बचा है उसको हमें करना है कंप्लीट। और जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो रेडी है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या एक्सप्रेस करते हैं, क्या डिनोट करते हैं, वो हम आपको बताते हैं। यानी ये दिखाते हैं कि कोई जो फंक्शन है वो चल रहा है लेकिन टाइम के साथ। ठीक है, यहाँ मेन चीज की बात हो रही है टाइम। जैसे मैं आपको काफी टाइम से पढ़ा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया टाइम। तो इट मीन्स 2 महीनों से या 4 महीनों से, 1 साल से, 5 साल से। टाइम ड्यूरेशन की जब भी बात होगी, जब टाइम की बात होगी, तो वो होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ आ गया डिफरेंस क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो हम पढ़ चुके हैं, रिवाइज करा दूं। प्रेजेंट परफेक्ट में हम कहते हैं मैं पढ़ा रही हूँ, ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन अगर मैंने कहा मैं 2 साल से पढ़ा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर मैंने बोला 2 साल, यानी वो काम है लेकिन टाइम के साथ। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एज यूजुअल। आपको क्या करना है? इंट्रोगेटिव WH वाला फैमिली पार्ट बनाना है। पहले कोशिश करना क्या कि मेरे साथ साथ आप बनाते रहो। तो अब हमें क्या करना है? इसका स्ट्रक्चर लिखना है। और स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले क्या है? इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन क्या। जब आप शुरू में क्या लगाते हैं तो वो बन जाता है इंट्रोगेटिव। और अगर आप बीच में लगाते हैं क्या, कब, किसने, किसको, कितने, एक्सेट्रा, तो वो बन जाता है WH फैमिली। गॉट इट? तो आप यहाँ पे यूज करेंगे हैज या फिर हैव। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, क्योंकि हैज बीन और हैव बीन जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब। ठीक है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1, लेकिन डोंट फॉरगेट विद ING, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम ING लगाते हैं, प्लस RW यानी रिमेनिंग वर्ड्स, और हम लगाएंगे सिंस या फिर लगाएंगे हम फोर। किसके साथ? टाइम के साथ, विद टाइम। ठीक है, तो अब ये दोबारा से बता देती हूँ, पहले भी बताया था। सिंस वहां लगाएंगे जब आप एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, एग्जैक्ट, जैसे 2 बजे, 4 बजे, मंडे, सुबह से, रात से। ठीक है, आपने एग्जैक्ट बताया, यानी पॉइंट ऑफ टाइम की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फोर आप लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब आप ड्यूरेशन बताते हैं। जैसे मैंने बोला 2 साल से, 2 मिनट से, 2 दिन से, 2 हफ्तों से। ठीक है, तब आप यूज करेंगे फोर का। जब ड्यूरेशन की बात होगी तो आप यूज करेंगे फोर का। जब एग्जैक्ट बात होगी 1997 से, मंडे से, ठीक है, तो आप यूज करेंगे सिंस का। रेडी? बनाइए। क्या आप इस मकान में 1990 से रह रहे हो? तो रह रहे हो ने बता दिया कि ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन टाइम ने बता दिया कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बनाइए, क्या लगाना है? हैज और हैव किस चीज पर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पर। और सब्जेक्ट क्या है? आप। ठीक है, जो करता होता है, करने वाला जो भी। अब जो इस मकान में रह रहा है वो कौन हुआ? सब्जेक्ट, क्योंकि वो परफॉर्मर है। तो आप, और आपके लिए इंग्लिश आती है यू, तो यू के साथ हम लगाएंगे हैव। आई, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं हैव का, एक्सेप्ट यहाँ पे जो आई है वो सिंगुलर है। ठीक है, ही, शी, इट या किसी का नेम आएगा तो हम यूज करेंगे हैज का। उसके बाद सब्जेक्ट, देखो इसमें देखो और बनाओ। सब्जेक्ट के बाद लगाना है बीन, उसके बाद है V1। V1 क्या है? रहना। वर्ब क्या है? वर्ब है रहना। वर्ब क्या होती है? हम बोलते हैं वर्ब एक्शन वर्ड्स, जो भी कोई एक्शन है, काम है, उसको बोल दिया है कि वो वर्ब है। रहना एक क्रिया है, काम है। तो हैव यू बीन लिविंग, और रिमेनिंग वर्ड्स क्या है? इस मकान में, इन दिस हाउस। और कब से? 1990, यानी एग्जैक्ट टाइम बताया है तो लगाएंगे सिंस 1990।
हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990? नेक्स्ट बनाइए, क्या पिताजी सुबह से टहल रहे हैं? फिर से वही रहे ने बताया है कि ये प्रेजेंट पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन सुबह से बता दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो क्या लगाएंगे? हैव, क्योंकि पिताजी, हैज क्योंकि पिताजी क्या है? सिंगुलर, हैज फादर, देन उसके बाद बीन, बोलते रहिए बनाते रहिए। यहाँ पे वर्ब क्या है? टहलना, और टहलने के लिए इंग्लिश आएगी वॉक, और उसके साथ लगाना है ing, वॉकिंग, और कब से? सिंस मॉर्निंग, इजी, मॉर्निंग, डन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या किसान 2 बजे से सो रहा है? यानी 2 बजे से, तो यानी वो काम हो रहा है, और कब से? 2 बजे से। एग्जैक्ट टाइम बताया है, तो क्या लिखना है? हैज द फार्मर, हैज द फार्मर बीन, और सोने के लिए इंग्लिश आएगी स्लीप, और उसके साथ ing, स्लीपिंग, और कब से? सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट आ जाइए, क्या डॉक्टर इस मरीज को 10 मिनट से देख रहे हैं? तो क्या लिखना है? लिखना है फिर से वही, हैज द डॉक्टर बीन, उसके बाद V1 देखना, अब देखना कौन सा? एग्जामिन करना, जांचना उनको, हैज बीन एग्जामिनिंग, एग्जामिनिंग, ठीक है। किसको? इस मरीज को, तो लिख दीजिए दिस पेशेंट, और कब से? 10 मिनट से, यानी 10 मिनट हो गए, इतना टाइम बीत रहा है, तो 4 10 मिनट्स, मिनट्स के लिए MIN। तुम्हारा भाई 20 मिनट से बाहर क्यों खेल रहा है? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हुआ है क्यों खेल रहा है, जब बीच में क्यों, कब, कहाँ, किसने आएगा, तो कौन सा सेंटेंस होगा? WH फैमिली। तो इसमें क्या हम यूज करने वाले हैं? स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जो भी क्वेश्चन वर्ड है, चाहे वो कब, कहाँ, किसने, किसको, देन उसके बाद क्या लगाएंगे? उसके बाद हम लगाएंगे हैज या फिर हैव, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, देन बीन, और उसके बाद हम यूज करेंगे V1 विद ing, और उसके बाद क्या लगाना है? उसके बाद हमें यूज करना है रिमेनिंग वर्ड्स। डोंट फॉरगेट सिंस और फॉर कहाँ लगाना है, बोलिए जल्दी से, फास्ट, टाइम के साथ, लेकिन सिंस लगाना है एग्जैक्ट यानी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के साथ। डन। तो तुम्हारा भाई 20 मिनट से बाहर क्यों खेल रहा है? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाइए क्यों, तो क्यों के लिए क्या लिखेंगे? वाई। देन उसके बाद हैज और हैव, किस चीज पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? तुम्हारा भाई, तो लिखेंगे हैज योर ब्रदर। Why has your brother, देन उसके बाद बीन, बीन के बाद V1, वर्ब क्या है? खेलना, क्योंकि खेलना एक एक्शन है, तो खेलने के लिए आएगी प्ले, और उसके साथ ing, प्लेइंग। कहाँ? बाहर, तो बाहर के लिए लिख देंगे आउटसाइड, इसी को बोल देंगे ये है रिमेनिंग वर्ड्स। और कब से? 20 मिनट, यानी ड्यूरेशन की बात हो रही है, 420 मिनट्स। लो पूरा भी लिख दिया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे हो रहे हैं क्वेश्चन, क्या? क्वेश्चंस, ठीक है। आप एक सप्ताह से किसकी मदद कर रहे हो? यानी 1 हफ्ता हो गया है, आप किसकी मदद कर रहे हो, तो किसकी के लिए आएगा? उसके बाद हैज और हैव आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? आप। हैव यू, होम हैव यू बीन, मदद करना एक एक्शन है, हैव बीन हेल्पिंग, हेल्पिंग। कब से? 1 हफ्ता गुजर गया, यानी 1 हफ्ता हुआ है, 1 हफ्ते से, तो 1 वीक, 1 हफ्ते से। नेक्स्ट, ये माली
40 दिन से इस मैदान की सफाई क्यों कर रहा है? तो सबसे पहले लगाओ क्यों, वाई, देन हैज, क्योंकि ये क्या है यानी सब्जेक्ट क्या है, ये माली यानी गार्डनर। नेक्स्ट उसके बाद बीन, वाई हैज दिस गार्डनर बीन। उसके बाद क्या लगाना है, V1, और V1 क्या है, सफाई करना। सफाई करने के लिए आएगी क्लीनिंग। और क्या क्लीन कर रहा है, दिस ग्राउंड और फील्ड, दिस ग्राउंड या फिर बोलो फील्ड। कब से, 40 दिन से। तो 40 दिन हो गए यानी 40 डेज। डन। नेक्स्ट बनाएंगे आप 2 माह से यानी 2 माह महीने से क्या कर रहे हो। तो बताओ 2 महीने से क्या कर रहे हो, सारे सेंटेंस कंप्लीट होने वाले हैं सबका, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, प्रेजेंट तो पूरा कंप्लीट, एंड पास्ट हो, फ्यूचर हो, वो भी कंप्लीट होने वाले हैं। लास्ट बचा है और आप 2 मंथ से कर क्या रहे हो, ये क्या करना है आपको बताना है। कहाँ, कमेंट कर देना, मैं रीड कर लूंगी। एंड ये समझ लो कि ये होमवर्क है, या कितना आपको समझ आया और कितना हमने पढ़ लिया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।